हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? सही है सर, आपके बगैर 2 दिन बहुत बेकार लगे। अच्छा, तो प्रैक्टिस कर लेते जो बताया था। हाँ सर, करी थी। अच्छा, बिल्कुल करी थी। थोड़ा बहुत पता चला फॉर्मूला, बहुत सारे थे उस दिन, बहुत सारे बता दिए थे फॉर्मूले। यस सर, आए थे थोड़े बहुत समझ में, करे थे। अच्छा, आज थोड़े एडवांस। मैडम जी, हम तो वेट कर रहे थे आपका। अच्छा, वेट कर, एक्चुअल में सैटरडे को प्लान तो था, बट ये ओके। कि गेस्ट आ गया था एंड मोमेंट पे। कोई नहीं सर, फैमिली कोई फर्स्ट। नहीं, कोई नहीं, हो जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। यस सर। हाँ जी सर। चलिए, अभी तो एडवांस फॉर्मूला स्टार्ट है, मान लो। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। अब देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला है इफ वाला फॉर्मूला। इफ फॉर्मूले में क्या लगाते हैं हम, अगर हमको कोई कंडीशन लगानी हो। कंडीशन कैसे? जैसे हम एक टेबल ओपन करते हैं। ये देखिए, एक टेबल है। आपको बस इसी एरिया को देखना है अभी। ओनली बस इस एरिया को देखना आपको। इसमें देखिए, आपके पास टेबल में है, एक सिटी है। सिटी में हरिद्वार, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये सब है। नेम है, और आइटम है कि उसने क्या आइटम परचेज किए हैं। टीवी परचेज किया है, एसी परचेज किया है, इसको सेल मान सकते हैं कि टीवी सेल किया है, एसी सेल किया है, वो कितने अमाउंट का किया है। ठीक है। उसके बाद आपको एक कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है? अब देखिए, इसमें क्या कंडीशन लगी है। इसमें एक कंडीशन लगी है, कोई आपसे पूछे कि इस टेबल में आपको सर्च करना है कि 39,000 से ज़्यादा सेल जो है, उसमें आप डन लिख दो। डन लिख दो या कुछ भी लिख दो, उसमें लिख दो ओके। और अगर 39,000 से ज़्यादा सेल नहीं है तो उसमें लिख दो नॉट ओके। कोई आपसे पूछे कि इस टेबल में 39,000 से ज़्यादा सेल किसकी है, ठीक है, अगर है उसकी सेल तो लिख दो ओके, अगर उसकी सेल नहीं है तो लिख दो नॉट ओके। तो हमने जैसे क्या किया, सबसे फर्स्ट हमने लिखा इफ़। ठीक है, इफ फंक्शन से स्टार्ट किया, इक्वल टू इफ, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमको कौन सी वैल्यू पे कंडीशन लगानी है, हमको कंडीशन लगानी है सेल वैल्यू पे। तो हमने सेल वैल्यू को सिलेक्ट किया, E2 सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद क्या कंडीशन लगानी है, हमने ये कंडीशन लगाई कि 39,000 से ज़्यादा हो। अगर ये वैल्यू या ये कॉलम अगर 39,000 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, 39,000 से ज़्यादा हो तो हमें आप बता दीजिए कि इसको ओके कर दीजिए कि ओके ठीक है। या अगर 39,000 से ज़्यादा नहीं है तो आप लिख दीजिए नॉट ओके। अब जैसे ही हमने इंटर लिखा, अब ये देखिए 25,000 है, 39,000 से ज़्यादा नहीं है, तो नोट ओके आ गया। अब इसको जैसे कॉपी करके अब नीचे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए, नोट ओके किस में आया, इस वाले वैल्यू तो 39,000 से ज़्यादा नहीं है। ओके किस में आया, जो 70,000 से ज़्यादा है। नोट ओके आ गया 35,000 है। ओके आ गया 40,000 है, क्योंकि ज़्यादा है उससे। नोट ओके आ गया कम है, ये दोनों ज़्यादा है, ओके आ गया। एक और कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है, कोई आपसे पूछे कि इस टेबल में जहाँ पर हरिद्वार है, कोई कंडीशन आप लगा दो जिसमें अगर हरिद्वार है उसमें आप लिख दो आगे रानीपुर, और जिसमें हरिद्वार नहीं है उसमें लिख दो अदर स्टेट। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, देखिए इफ़ मतलब इक्वल टू इफ़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद किस में कंडीशन लगानी है हमको, हमको सिटी में कंडीशन लगानी है, तो सिटी हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इक्वल टू, कि आपको भी पूछ रहा है कि इस कॉलम में आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, हरिद्वार सर्च करना है।
इस कॉलम में आपको हरिद्वार सर्च करना है। कॉलम कौन सा है? सिटी वाला कॉलम है। अगर आपको हरिद्वार सर्च करना है तो आपने लिख दिया हरिद्वार, पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद लिख दिया आपने हरिद्वार। हरिद्वार कैसे लिखना है? अगर आपको टेक्स्ट में लिखना है, टेक्स्ट में, तो आपको देखिए आपको इन्वर्टेड कॉमा लगानी पड़ेगी। सर इफ का कॉलम खुद बनाना पड़ेगा क्या ये? है जी, इफ का जो ये कॉलम है खुद बनाना पड़ेगा? कॉलम क्या बनाना पड़ेगा? जो इफ लिखा है जिसमें आपने। हाँ, हमको देखो देखो इफ करना है। देखो इसको फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, इफ, ठीक है। ठीक है। फिर हम कोई कंडीशन दे रहे हैं, क्या कंडीशन दे रहे हैं? हम कंडीशन दे रहे हैं किस पे? सिटी पे, कि अगर सिटी जो हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने लिखा इक्वल टू, अगर सिटी इक्वल टू हो, किसके इक्वल हो? किसके इक्वल हो? हरिद्वार के इक्वल हो, ठीक है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? आप लिख दीजिए रानीपुर। अगर कोई बोले कि इसमें से आप सर्च करो, हरिद्वार सर्च करो, और जिसमें अगर हरिद्वार सर्च हो जाए उसमें आगे लिख दो रानीपुर, रानीपुर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे RANIPUR, ठीक है। अब अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो, टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इन्वर्टेड कॉमास में करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर इफ, अगर B2 क्या है? ये वाला कॉलम, अगर B2 में हरिद्वार है, अगर B2 में हरिद्वार है, तो आप उसके आगे क्या करो? रानीपुर, ठीक है। और जैसे ही आपने कॉमा लगाया तो इसका ऑटोमेटिक मतलब ये समझा गया कि अगर नहीं है तब क्या करें? भी है तो क्या करेंगे? रानीपुर आ गया। बट अगर नहीं होगा तब क्या करेंगे? तो ऑटोमेटिक ये कोमा के बाद ऑटोमेटिक ही माना जाएगा कि नहीं है तो उसकी वैल्यू डाल दो। तो हमको क्या करना है? अगर नहीं होगा तो हमको क्या करना है? हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं अदर स्टेट, ओके कर दिया। अब इसको कॉपी करके हम नीचे लेंगे। अब देखिए तो इसमें क्या है, देखिए जहाँ पे हरिद्वार है उसने रानीपुर कर दिया, जिसमें अदर स्टेट है उसमें अदर स्टेट कर दिया, जिसमें हरिद्वार है इसमें रानीपुर कर दिया, अदर स्टेट में अदर स्टेट कर दिया, ठीक है। अगर हम उसको कंडीशन दें कि नहीं आप रानीपुर मत करो, रानीपुर मत करो, आप कर दो इंडिया, तो इंडिया कर दो। हमने इंडिया डाल दिया। तो जैसे आप जो कंडीशन दोगे वो कंडीशन ले लेगा ये। हम बोले कि नहीं आप जो है उसमें तो इंडिया डाल दो, बट जिसमें नहीं है उसमें इंडिया मत डालो। इसमें आप लिख दो नोट ओके, अब नोट ओके कर दो इसको, तो जिसमें नहीं होगा उसमें नोट ओके आ जाएगा। ये तो सिंपल ही है, हमको बस छोटी सी वो देनी है, कंडीशन देनी है। वो कंडीशन कोई भी हो सकती है, ये इक्वल टू भी हो सकता है, मोर देन, लेस देन, या नोट लेस देन, कुछ भी हो सकता है। अगर हमको अगर न्यूमेरिक वैल्यू लानी है इसमें तो हमको न्यूमेरिक वैल्यू ला सकते हैं। इसके लिए ये इन्वर्टेड कोमा हटाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू को इन्वर्टेड कोमा में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए हम बोलें कि अगर हरिद्वार है तो आप 100 लिख दीजिए, ठीक है। और अगर हरिद्वार नहीं है तो 1 लाख लिख दीजिए। अब देखिए सिंपल। ये कंडीशन और भी हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है? इसमें एक इफ एरर का फॉर्मूला मैंने और लगाया, ये बार मैं उठा देता हूँ। ये क्यों लगाया मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए आपके पास मान लो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपके पास, और एक सेकंड वैल्यू भी आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या कंडीशन लगानी है? आपको ये कंडीशन लगानी है कि अगर ये ई कॉलम की वैल्यू और एफ कॉलम की वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर हम ई कॉलम की वैल्यू और एफ कॉलम की वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करें और वो अगर 25,000 से ज़्यादा हो तो आपको यस लिखना है,
तो अगर 25,000 से ज़्यादा नहीं हो तो ऑटोमेटिक नो आ जाएगा उसमें। अब देखिए हमने क्या किया, इफ़ तो E2 मल्टीप्लाई F2 और इक्वल टू 25,000। चलो इसको करते हैं। इफ़ अगर दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, इसको फिर से ब्रैकेट में करेंगे, इफ दिस वैल्यू मोर देन 29,000 तो क्या होगा, आप इसको कर दीजिए पास, ये पास हो जाएगा। अदरवाइज नोट पास। तो इसको कॉपी कर देंगे, नीचे तक ले आएंगे। अब देखिए इसमें हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू पहले मल्टीप्लाई होके कोई वैल्यू आए, और जो भी वैल्यू आएगी वो अगर 29,000 से ज़्यादा है, अगर 29,000 से ज़्यादा है वो वैल्यू तो वो पास हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो पास नहीं होगा। अब देखिए 25,000 इंटू 1 तो 29,000 से ज़्यादा नहीं हुआ तो ये पास नहीं हुआ। अब 30,000 ये पास हो जाएगा, ये पास हो गया, ये पास हो गया, यहाँ पास हो गया, ये सारे पास हो गए। उसके बाद देखिए ये एरर दिखा रहा है। ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इस कॉलम में ये वाले जो है न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू न्यूमेरिक नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको न्यूमेरिक करते हैं, कर सकते हैं न्यूमेरिक, जैसे हमने न्यूमेरिक किया पास हो गया, अगर हमने न्यूमेरिक किया ऑटोमेटिक पास हो गया। चलो हम मान लेते हैं कि न्यूमेरिक हमने नहीं किया, बट ये देखो अच्छा नहीं लग रहा, तो हमको इसको, ये एरर है, इसको हम बोलेंगे एरर, इसको हम क्या बोलेंगे, एरर। इस एरर को हटाने के लिए एक फॉर्मूला हो रहा है। ठीक है, अब इस एरर को हटाने के लिए देखिए क्या है, इसी के अंदर ही एक फॉर्मूला लगाते हैं एक बार, इसी के अंदर ही एक और फॉर्मूला लगाते हैं। पहले बताइए इफ वाला फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया? क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आगे कंफ्यूजन रहेगा। थोड़ा सा टफ है। हाँ जी, थोड़ा सा टफ है सर। नहीं टफ क्या है, देखिए मैं फिर बताता हूँ आपको। ये देखिए आपके पास टेबल है, ये आपके पास टेबल है, टेबल में आपके पास क्या दे रखा है, सिटी दे रखी है, हरिद्वार, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। फिर नेम है किसी का कि ये बंदा हरिद्वार में वर्क कर रहा है, सुमित है दिल्ली में वर्क कर रहा है, राजेश है मुंबई में वर्क कर रहा है, ये सब इसी सिटी में वर्क कर रहे हैं। उसके बाद ये आइटम वो सेल करते हैं, वो सेल की वैल्यू ये है, उन्होंने इतना इतना सेल किया। ठीक है, अब कोई आपको बताए कि हमको प्रमोशन करना है, अब जो जितनी ज़्यादा सेल करेगा, जो जितनी ज़्यादा सेल करेगा उसका प्रमोशन होगा। अब उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया कि जिन्होंने 45,000 से ज़्यादा सेल किया है, या 40,000 रख लेते हैं, जिसकी 40,000 से ज़्यादा सेल है वो तो प्रमोट हो जाएगा, और जो 40,000 से ज़्यादा सेल नहीं है उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप या तो मैनुअली सेलेक्ट करो, या मैनुअली सेलेक्ट नहीं करोगे तो आप एक फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला लगाने के लिए देखिए, इफ़ कि अगर ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू मोर देन है, किससे मोर देन है, 40,000 से। अगर ये वैल्यू 40,000 से ज़्यादा है तो इसको प्रमोट हो जाएगा। उसके बाद अगर नहीं है
इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, प्रमोशन इसको मिला जिसका 70,000 से 70,000 है सेल, और इन दोनों को प्रमोशन मिल गया, बाकी ट्रांसफ़र हो गए क्योंकि उन्होंने सेल ज़्यादा नहीं की। तो आपको एक कंडीशन लगानी है, बताइए, एनी कन्फ्यूज़न? कोमल जी, मैं ट्राई कर रही हूँ मैं भी यही। मुझे लग रहा है कि आज मैंने बोल दिया ना एडवांस क्लास है या टफ है, तब आपके माइंड में बैठ गया नहीं नहीं ये तो टफ होगा। नहीं सर, वो ट्राई किया तो वो हो नहीं रहा है ना, इसलिए। आप एक्सेल में पैरेलल कर रहे हैं क्या? यस सर। मैं देख देख के यही कर रही हूँ तो ये नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो फॉर्मूला ही मतलब बता रहा है रॉन्ग। मनीष जी आपका हुआ है? मेरा नहीं हुआ। वो पहले इक्वल टू करना पड़ेगा ना, एक लगाने आप से इक्वल टू पहले। कर रहे हैं? हाँ, इक्वल टू भी किया है मैंने तो। और देखो आपने मेरे को ये पूछना है- इक्वल टू किया होगा। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर सिटी में जैसे आप हरिद्वार अगर लिख रहे हैं तो हरिद्वार में जो स्पेलिंग है ना, सेम स्पेलिंग उसमें आनी चाहिए। अगर कोई आप मान लो अगर कैपिटल में लिख रहे हो तो कैपिटल में लिखो, अगर आप जो सर्च कर रहे हो। अब हरिद्वार में देखिए एच कैपिटल है, बाकी सब लोअर है, तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सर एक बार वो वाला फॉर्मूला दोबारा बताना। देखिए फिर ये देखिए जो सिटी वाला बताया था ना आपने। सिटी वाला, क्योंकि तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तब तक आपको ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद ना इससे ज़्यादा एडवांस है, तो जब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये वाला सिटी वाला, देखो सिटी वाले में हमने क्या किया, देखिए अब देखते जाइए। आप चाहे पहले इक्वल टू कर लीजिए या प्लस कर लीजिए, जी ठीक है। उसके बाद इफ लिख दीजिए, इफ फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ओके। ओके ओके। उसके बाद आपको कंडीशन किस में लगानी है, सिटी में लगानी है, तो आपने सिटी सेलेक्ट कर लिया। ओके सर। उसके बाद आपने इक्वल टू टाइप कर दिया, इक्वल टू टाइप किया, हाँ जी सर, कर दिया कर दिया। ठीक है। हाँ इक्वल जी। टू टाइप करके आपने फिर हरिद्वार टाइप कर दिया। अब हरिद्वार में आप ऐसा नहीं है कि सारे कैपिटल लिख दोगे, अगर आपने हरिद्वार अगर आपने ऐसे लिखा है जैसे दिख रहा है, तो आपको ऐसे लिखना मतलब पड़ेगा। इन वैसे ही लिखना है ना? हाँ जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर कैपिटल है तो यहाँ भी कैपिटल लिखिए, ठीक है। अगर यहाँ पर लोअर केस है यहाँ भी लोअर केस लिखिए, जैसे यहाँ सेम है आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्यों तभी तो वो सर्च कर पाएगा। आपने हरिद्वार लिखा, हाँ जी सर, लिख दिया। हरिद्वार लिखने के बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, अगर आप टेक्स्ट लिख रही हो, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए ये टाइप करना पड़ेगा। आपने मुझे लग रहा है ये नहीं किया होगा। नहीं सर, किया है, ये भी किया है मैंने तो। पहले किया था, हाँ जी। ठीक है, कर लिया, ओके। उसके बाद कॉमा। फिर कोमा आ गया, फिर कोमा के फिर- बाद आप क्या कंडीशन देना चाह रहे हो कि अगर ये हरिद्वार अगर मिल जाए इसको तो क्या क्या करोगे? अभी मान लेते हैं ओके कर देते हैं, ओके, ओके। ठीक है। तो ओके लिख दिया हमने, ओके हो गया। ये भी तो हाँ जी, उसमें आएगा ना, कॉमर्स में। नहीं देखते हैं, चलो लेता गया, अभी देखते हैं पता चल जाएगा। ओके लिखिए, लिख दिया। ठीक है। फिर कोमा, अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लिखेंगे उसका मतलब ये होगा कि अगर ओके नहीं हो तो क्या हो, अगर हरिद्वार नहीं हो तो
अगर मान लो कोई हरिद्वार अगर नहीं मिले, हरिद्वार मिल गया तो ओके कर दूंगा, अगर हरिद्वार नहीं मिला, फॉल्स। अगर दूसरा मिला तब क्या करूंगा, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें नेक्स्ट में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉमा करके आपको जो नोट ओके लिख दो आप। नॉट ओके। नोट ओके। अब देखिए आपको ये एरर आ रहा होगा। नहीं अभी तो नहीं किया मैंने एंटर। The name that you enter is not valid. हाँ जी, क्या आ रहा है? सर मैं एक बार ना आपको शेयर करती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फोटो खींच के कर दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। मनीष जी आपको कोई कंफ्यूजन है? आपका हुआ मनीष जी? हाँ नो सर। आपका भी नहीं हुआ? हम्म, सेम जैसे सर, मैंने मैंने टाइप किया वैसे आया है? हाँ आपका मुझे मिला है, 1 सेकेंड। मैंने नॉर्मली बना के देखा था, मतलब ट्राई किया था। और अगर मैं इसको एंटर करती हूँ, आपका फॉर्मूला तो ठीक लग रहा है। सर वही तो प्रॉब्लम हो रही है। नहीं एरर क्या आ रहा है वो बताइए ना, एरर नहीं दिखा इसमें, क्या एरर आ रहा है? एरर आप एरर और दिखिए, बताइए कि मैसेज क्या आ रहा है। ये किसी और का हुआ है, किसी ने ट्राई किया, या मेरे में ही प्रॉब्लम है? नहीं हुआ? आप देखो एक काम और कर सकते हैं, आप इसको ना जी। एक एक चीज़ और ट्राई कीजिए। आप इसको, इसकी जगह प्लस लगा के देखो। उससे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, करके देख लीजिए, फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए उससे। नहीं तो आप एक काम कीजिए, इस यहाँ पर ब्रैकेट डाल दीजिए। यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल दीजिए, B2 से पहले ब्रैकेट, और हरिद्वार के बाद में उसके बाद ब्रैकेट। मनीष जी आपका भी नहीं हुआ? ठीक है सर। नहीं सर नहीं हुआ। आपकी भी क्या एरर आ रही है? सॉरी। सर अच्छा आप मेरे बोल में तो गए। मेरे वैल्यू वाला एरर आ रहा है। मैंने नहीं, मैंने जब प्लस और माइनस वो सॉरी इज इक्वल टू और प्लस दोनों साइन लगाए तो हो तो गया, बट ये ना अपोजिट हो गया है। हरिद्वार में नोट ओके आ रहा है और उसमें ओके आ रहा है अदर स्टेट में। अच्छा, उल्टा कैसे हो गया होगा? आप एक काम कीजिए, जी जी। आप एक काम कीजिए, ये जो फंक्शन है ना यहाँ पर, ओके के लास्ट में, ओके के लास्ट में हाँ ये दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पर देखो कर्सर मैं कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ यहाँ पर, स्क्रीन पे
मैं कर्सर मूव कर एक रहा हूँ। मिनट, नहीं मेरे को नहीं, एक्सेल में आप देखिए ना, एक्सेल में जहाँ पर कर्सर मूव हो रहा है, अब मूव हो रहा है ओ, कर्सर। हाँ 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 हाँ, अब हो रहा है शो। ठीक है, तो इसमें देखिए ये ओके है, ओके के आगे लिखिए डॉट, ये लगा दीजिए, कोमा, कोमा सॉरी, डॉट नहीं, कोमा। कॉमा। ठीक है, फिर कोमा के बाद लिखिए 0। ये जो नोट ओके है ये तो इन्वर्टेड कोमा में रहने दीजिए, इसके बाद लगाइए, इन्वर्टेड कोमा के बाद लगाइए, कोमा 0 लगाइए। कॉमा 0। इन्वर्टेड कॉमा में या विदाउट इन्वर्टेड कॉमा? ये जो ओके इन्वर्टेड कोमा के बाद, ठीक है सर। हाँ उसके बाद लगाइए कोमा और 0। सर ये मैं बाद में ट्राई करती हूँ। सर मेरे में वैल्यू वाला एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे में नहीं हो रहा है। मनीष जी आप भेजिए मुझे, हाँ आप स्क्रीनशॉट दो एक बार। मनीष जी आप अपना स्क्रीनशॉट मुझे वो कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं चेक करता हूँ। ओके सर। देखो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, अगर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा फिर प्रॉब्लम आ सकती है। मनीष जी आप फॉर्मूला जो शो करे ना वो भेजिए, क्योंकि इसमें सर फॉर्मूला शो नहीं हो रहा ना। सर मैं जब इफ लिख रहा था तभी वैल्यू वाला एरर आ रहा है मेरे को, ये वैल्यू नहीं लिखना वैल्यू पे, आप वैल्यू पे क्लिक करके वो जो ऊपर उसमें आता है ना बाहर में हाँ, फॉर्मूला, वो शो कर दीजिए। वो मुझे फॉर्मूला टाइप नहीं करने दे रहा। नहीं आपने इक्वल टू लगाया था मनीष जी? हाँ सर, हाँ सर लगाया था, नहीं इज तो इक्वल टू इक्वल यस टू सर। इफ लिखा, उसके बाद ओके, क्या फॉर्मूला लिखा आपने? कंडीशन दे रहा था, मैं इसने ली नहीं। हाँ तो जो भी इस पे डबल क्लिक कीजिए, वैल्यू पे F2 दबा दीजिए, वैल्यू पे जाके F2 दबा दीजिए, जो आए ना उसका ओके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। सर, आप ले लिया है, अब हो जाएगा। हो गया, समझ गया, डबल क्लिक नहीं करा था मैंने। ठीक है, क्या नहीं किया था आपने? डबल क्लिक, वैल्यू के लिए डबल क्लिक करना है तब जाके वो फेच करता है, ऐसा नहीं करता। सर ने बताया अभी। ऐसा भी है। नहीं मनीष जी आपको फॉर्मूला नहीं लगा होगा, डबल क्लिक करने से तो ये हुआ होगा ना कि फॉर्मूला शो कर गया होगा आपको, हाँ हाँ, फॉर्मूला यस। सही नहीं लगा होगा आपका। हम्म। कोमल जी आपने आगे जब कोमा और 0 लगाया तो इसके बाद में क्या मैसेज आया? वही सेम मैसेज आ रहा है सर। वो मैं एक बार दोबारा ट्राई कर लूंगी, कोई नहीं। आप आगे वाला बता दो, मैं चेक कर लेती हूँ वो वाला होता है नहीं। आपने जैसे एक चीज़ और आप ट्राई कर सकते हो, जैसे आप, एक चीज पूछूं, उसी रो में करना है ये फॉर्मूला यूज नहीं नहीं जिस ऐसे तो, रो में? ऐसे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, हाँ वही उससे कुछ पता फर्क नहीं। नहीं पड़ेगा कि आपको उसी रो में करना है। ये प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप उसको ड्रैग करके नीचे लेके आओगे ना, तब दिक्कत हो सकती है। हाँ बट ये ना कि अभी तो वन टाइम तो एटलीस्ट फॉर्मूला लग सकता है। सर। अब देखिए मैंने भी सेम फॉर्मूला लगा रखा है जो आपने लगा रखा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा आपने कोमल जी, हाँ जी। आपने देखिए एक मिस्टेक कर रखी है छोटी, जब ध्यान दिया मैंने, आपने नोट ओके में देखो, नोट ओके में आपने जो इन्वर्टर कोमा लगा रखी है ना, हाँ जी, ये आपने लास्ट में लगा रखी है, स्टार्टिंग में नहीं लगा रखी है। एक मिनट मैंने। नोट से स्टार्टिंग में नहीं है, आप चेक कीजिए, हाँ ये ठीक कीजिए पहले, और लास्ट में जो कोमा और 0 लगाया वो उठा दीजिए, ओके ओके, दोबारा ट्राई कर। क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला नहीं लगेगा ना उसके बाद सारे फॉर्मूले इसी बेस पे ही है। मनीष जी यस सर। कुछ हुई प्रोग्रेस? यस सर, नहीं हुआ? हो गया सर। लग गया ना फॉर्मूला? अलग है। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मेरे में पहले मैंने वैल्यू जैसे डबल क्लिक करके लेनी होती है ना, मैंने डबल क्लिक नहीं किया था इसलिए नहीं हुआ।
नहीं, डबल क्लिक करके तो कोई वैल्यू नहीं लेती, ऐसा तो कुछ नहीं पर है। वो लिखना होता है ना, इफ L10 जैसे लिखा आता है, अच्छा, E10 उस पर लिखा आता आपने है। नहीं लिखा, अच्छा अच्छा। हाँ वो नहीं किया। नहीं, बट उससे फर्क पड़ता नहीं है, उसमें डबल क्लिक करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। वो तो ये सर है कि अगर लंबा फॉर्मूला हो ना तब उस पर क्लिक कर दो। बट आपने अगर सर आपने मेरे में इफ एरर आया था जब मैंने चूज अगर किया। आपने मतलब प्लस या इक्वल टू फिर इफ लिखा होगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया होगा, तो ऑटोमेटिक वो ले लेता। बट एनीवे चलो हो गया। और किसी की प्रॉब्लम आ रही है? और किसी की प्रॉब्लम आ रही है ये फॉर्मूला लगने में या समझने में? क्या क्लास चल रही मेरी चलेगी? हाँ? क्लास लेके यार आज लगाए नहीं यार जान। कोमल जी, लगा आपका फॉर्मूला? सर लग तो गया है बट ना वही हो रहा है कि ओके किसी में आ रहा है और नॉट ओके किसी में। हाँ जी। सर ये वाला पार्ट में चेक कर लूंगी मैं। नहीं 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 नहीं, नहीं अभी क्लियर कीजिए। आपने तो सर जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया था उसमें तो लग गया होगा ना? वही दिखा दूँ, देखो मैं सर। हाँ, एक बार सेंड कीजिए। ये ना अब अपोज हो रहा है, मतलब जिसमें मैंने लिखा है फॉर्मूला उसमें ओके आ रहा है। नहीं तो ये प्रॉब्लम तब हुई ना कि आपने देखो मतलब कि रो है वो चेंज कर रखी है। हाँ वही तो मैं पूछ रही थी, रो चेंज कर सकते हैं या? वो वही तो मैं बता रहा हूँ, आपकी जो फर्स्ट जिसमें आपने फॉर्मूला लगाया ना उसमें तो आंसर ठीक देगा ये, ओके देगा। ठीक है, आपको नीचे और अगर आप आगे अगर करोगे तो उसमें प्रॉब्लम करेगा। अब देखिए आपने क्या ओके फॉर्मूला लगाया है आपने। आप एक काम कीजिए ना, सुनिए सुनिए। दिल्ली सेलेक्ट कर लेती हूँ। आप एक काम कीजिए, इसको हाँ B1 कर दीजिए, सॉरी B2 कर दीजिए। 3 दिख रहा है ना, B3 दिख रहा है, इसको B2 कर दीजिए। B3 कर दूँ? B3 तो है, B2 कर दीजिए आप इसको। आप बस इस पर क्लिक करके, मतलब F2 क्लिक करके और B2 कर दीजिए। और हरिद्वार की जगह हरिद्वार ही रहने हाँ, दो? हरिद्वार का हरिद्वार रहेगा। अब अगर मैं वो करती हूँ। आप ऊपर से कॉपी करके फिर से ले आइए नीचे। हो गया सर, हो गया हो गया। अब ठीक हो गया ना? हाँ जी सर। ओके थैंक यू सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक फॉर्म लेने इतना टाइम मुझे। तो हम एक्चुअल में बस इसमें कोई कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दी कि आपकी ये वैल्यू है, अगर 39,000 से ज़्यादा है तो आपको ओके रखना है, अदरवाइज वो नोट ओके इसमें लिखा आएगा। तो ये नोट ओके आ गया। ऐसी सेम इसमें है, अगर हरिद्वार, अगर हमने मतलब सिटी में अगर हरिद्वार आपको सर्च करे तो ओके कर दो, नहीं नोट ओके कर दो। तो आपने ये भी लगा लिया फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने लगाया था कि आपको अगर मान लो कोई वैल्यू है, अगर उसको किसी से मल्टीप्लाई करके उसके बाद कोई वैल्यू लानी है और फिर वो कंपेयर करनी है, तभी आप ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हो। वो भी हमने लगा के देख लिया। उसके बाद देखिए एरर आ रहा है। अब एरर को हमको अगर वो करना है, एंड करना है, हटाना है, तो आपको एक इफ एरर का है फॉर्मूला। इफ एरर कि अगर एरर दिखे तो उसको हटा दो। तो इसके अंदर ही हम देखिए इफ एरर का फॉर्मूला लगाते हैं। ये देखिए, इफ एरर का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वल टू और जो प्लस है इनमें से एक आपको हटा दो। एक हटा दिया आपने, आपको एक ही रखना है। उसके बाद प्लस के इस साइड आ गया, राइट साइड आ गया। अब हमको नया फॉर्मूला लगाना है। अब नया फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, हमको लगाना है इफ एरर। इफ एरर आ गया फॉर्मूला, फिर ब्रैकेट स्टार्ट।
ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद ये जो फॉर्मूला है ये सेम रहेगा, इसको हमको नहीं छेड़ना है, फिर सबसे लास्ट में आ जाना है, सबसे लास्ट में आ जाना है, फिर कोमा, और कोमा के बाद हमको क्या करना है, क्या दिखाना है कि अगर आपको एरर दिखे तो उसमें आपको क्या करना है, तो हम करना है कि उसको जीरो कर दो, अगर आपको एरर दिखे तो जीरो कर दो उसको। अब इसमें एरर नहीं थी तो इसको जीरो नहीं किया, जहाँ जहाँ एरर है वहाँ वहाँ जीरो कर देगा। अब देखिए यहाँ 3 जगह एरर थी, वहाँ पर जीरो कर दिया, समझ में आया? यस सर। इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको लगे कि नहीं नहीं मैं आपको जीरो नहीं करे, इसमें कर दे नील, कर दे नील वैल्यू कर दे। अब नील करने के लिए देखिए मैंने आपको बताया था वो है टेक्स्ट मैसेज है, टेक्स्ट है, तो आपको इसके अंदर करना पड़ेगा। देखिए नील कर दिया। तो इफ एरर हम कैसे यूज कर सकते हैं, इफ एरर की अगर कोई एरर आ रहा हो, अब देखिए हमको यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ इफ एरर वाला। इफ एरर वाला ये एग्जांपल है कि आपके पास ये वैल्यू है, उसके बाद एक नेक्स्ट वैल्यू भी है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और पेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है। अब इस एरर को हमको लगे कि नहीं नहीं हम इसके अंदर नहीं लगाएंगे, हमारे अलग फॉर्मूला लगाएंगे एरर का, तो हमने क्या किया, इफ एरर, जैसे हमने इफ किया था वैसे इफ एरर। इफ एरर मतलब कि अगर एरर दिखे, इफ एरर आपको शो करे, किसमें शो करे, इसमें शो करे, तो क्या करें अगर एरर शो हो गया तो हमको इसको वो करना है, नील कर दो, नील कर दो उसको। अब जहाँ जहाँ एरर था वहाँ वहाँ नील कर देगा। देखिए यहाँ पर एरर है, यहाँ एरर है, यहाँ एरर है, ठीक है, 3 जगह एरर है, उसके आगे देखिए नील कर दिया, नील आ गया। अगर हम फॉर्मूला लगाए नील नहीं करें, ये ओनली जीरो कर दे, तो जीरो को इसमें डालने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल हम जीरो कर सकते हैं। ये भी सिंपल था। इसमें कोई डाउट है? ये तो उससे ज़्यादा सिंपल था। आगे बढ़ें? हाँ जी सर। चलिए अब देखिए हमारे 2 फॉर्मूले हो गया, हमारे 2 फॉर्मूले हो गए, इफ और इफ एरर। इफ एरर हम क्या कहाँ यूज करते हैं, हमको कोई एरर वैल्यू दिखे उसको डिलीट करने के लिए, और इफ कहाँ यूज करते हैं, कोई हमको कंडीशन देनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है काउंट इफ। अब देखिए हमने ऊपर पढ़ा था काउंट का, ये देखिए हमने काउंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था उस दिन कि हमको एक काउंट करना था। यहाँ पर एक हमने काउंट का फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें हमको काउंट करना था, और काउंट में हम बस ये क्या कर रहा था, ओनली जो न्यूमेरिक वैल्यू था उसमें काउंट कर रहा था। अगर आपको याद होगा तो इसमें काउंट के फॉर्मूले में बस ये न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6, उसको काउंट किया था इसमें। एक बार काउंट का फॉर्मूला मैं फिर लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ लगा रहा हूँ काउंट, ये सारी न्यूमेरिक वैल्यू है। देखिए काउंट कर दिया इसने, टोटल 10 वैल्यू है। अगर देखिए सेम फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, ये ना यहाँ नहीं लग रहा, क्योंकि काउंट का फॉर्मूला ओनली न्यूमेरिक वैल्यू में लगता है, ठीक है। अगर काउंट का फॉर्मूला हमको न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा भी किसी वैल्यू में लगाना है तब क्या करेंगे,
अगर काउंट का फॉर्मूला हमको न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा किसी और में लगाना है तब क्या करेंगे, इसके लिए हमको आना पड़ेगा इधर, हमको आना पड़ेगा काउंट इफ में। अब काउंट इफ में भी दो फॉर्मूले हैं, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमको बस काउंट करना है, टेक्स्ट को काउंट करना है, टोटल टेक्स्ट को काउंट करना है, क्योंकि न्यूमेरिक काउंट करने के लिए तो बस काउंट का फॉर्मूला है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा अगर कोई है या टेक्स्ट मैसेज है आपका, तो आपको कैसे काउंट करोगे आप, तो काउंट इफ के थ्रू काउंट करोगे। अब देखिए ये यहाँ फॉर्मूला लगाया है काउंट इफ। काउंट इफ में देखिए क्या फॉर्मूला लगाया है, काउंट इफ में मैंने फॉर्मूला लगाया है, आपको काउंट इफ टाइप कर देना है। काउंट इफ टाइप करने के बाद आपको ड्रैग करके पहले सेलेक्ट कर लेना है कहाँ कहाँ से आपको करना है, और उसके बाद वही इन्वर्टेड कोमा और उसके बीच में आपको स्टार लगा देना। चलो लगा के देखते हैं। हमको काउंट करना है, इन 3 कॉलम में काउंट करना है कि टोटल कितने कॉलम है या इन कॉलम में कितनी वैल्यू है। तो काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, काउंट इफ के बाद कौन कौन सा काउंट करना है, चलो ये काउंट कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमको करना है ये इन्वर्टर कोमा और स्टार। हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद कोमा और बीच में हमने लगा दिया स्टार, स्टार लगा दिया। अब देखिए काउंट कर लिया इसने, टोटल कितनी है 3 वैल्यू। हमको अगर सिंपल काउंट करना है, मीन्स कि अगर वैल्यू में काउंट करना है, तो हमको हमारे पास बस काउंट फॉर्मूला है, काउंट वाला फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था। अगर हमको टेक्स्ट मैसेज में काउंट करना है कि हमको ये वैल्यू काउंट करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें काउंट इफ लगाना पड़ेगा। काउंट इफ, उसके बाद कोमा और उसके बाद स्टार। अब देखिए वैल्यू ले लिया ना इसने, देखिए ये भी काउंट कर रहा है, काउंट किया नहीं किया। अब इस फॉर्मूले से ये काउंट नहीं कर रहा, इस फॉर्मूले से ये काउंट नहीं कर रहा। तो हमको अगर न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करनी है तो हमारे पास काउंट फॉर्मूला हो गया, अगर हमको टेक्स्ट मैसेज काउंट करना है तो काउंट इफ वाला फॉर्मूला हो गया। अब काउंट इफ फॉर्मूला हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अगर हमको बस टेक्स्ट सर्च करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार लगाना है। अगर हमको पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करनी है, जैसे हमने क्या किया था, इफ फंक्शन लगा के एक वैल्यू सर्च की थी हमने कि अगर वो वैल्यू मिल जाए तो हम क्या कंडीशन लगाएं। बट इसमें हम काउंट इफ में क्या करते हैं, काउंट इफ वाला फॉर्मूला एक तो टेक्स्ट वाला फॉर्मूला हो गया कि सिंपल अगर टेक्स्ट को काउंट करना है, बट कौन से टेक्स्ट को काउंट करना है, हम ये भी कंडीशन लगा सकते हैं ना, कौन से टेक्स्ट को काउंट करना है कि इसमें से अगर हमको अमित मिल जाए तो उसको काउंट करो कि कितने हैं अमित। अब देखिए काउंट करते हैं, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो गया। काउंट इफ के बाद अगर हमको सिंपल टोटल काउंट करना था कि टोटल कितने हैं इस कॉलम में, टोटल वैल्यू कितनी है काउंट करो उसको, तो हमने क्या किया था, अभी हमने स्टार किया था, 3 काउंट कर दिया इसने। बट हमको अगर ये कंडीशन लगानी है कि इसमें अमित कितने हैं, तो हमको बस अमित लिख देना है इसमें। हमको अगर अमित काउंट करना है तो हमने अमित लिख दिया, तो अमित 1 है। अगर हमको ये काउंट करना है कि इसमें टीवी कितने हैं, टीवी काउंट कर दो, ये 1 है। अब जैसे टीवी अगर हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक 2 ले लिया इसने।
टीवी को क्या किया हमने यहाँ पेस्ट कर दिया कॉपी करके, क्या किया हमने इस टीवी को यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या किया, ये काउंट है ऑटोमेटिक चेंज हो गया, 2 हो गया। इसमें कोई डाउट है? सर एक बात पूछनी थी हाँ जी। सर, जैसे कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है वो सारों पे कैसे अप्लाई होता है, सिवाय एक टेबल पे अप्लाई करने की वजह? क्या समझा नहीं मैं। तो जैसे फॉर्मूला हमने इसका अप्लाई करना है ना सर, हम्म। तो पूरे टेबल पे कैसे अप्लाई होता है वो? जैसे सारा है वो तो कॉपी करके पेस्ट किया मैंने, और कुछ नहीं किया। उसको कॉपी कर लिया फॉर्मूले को, वो नीचे ड्रैग कर दिया, ये पेस्ट कर दिया बस। ओके। अब यही पूछ रहे हैं ना कि मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया, ठीक है, अब यही पूछ रहा है मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, ठीक है, और ये नीचे कैसे आ गया? वो तो ट्रैक करने से हो जाता है ना। ड्रैग करने से कर लो, फिर कॉपी करके पेस्ट कर दो। ओके ठीक है, फिर कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, नहीं, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं। इसको वन टाइम किया, फॉर्मूला लगाया, फिर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो कॉपी पेस्ट में क्या किया, अब देखिए इसमें भी ट्विस्ट है एक। अगर हमने जैसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, बट अगर हम इस पेस्ट स्पेशल करते हैं, अगर हम पेस्ट स्पेशल करते हैं, अब पेस्ट स्पेशल में देखिए हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको पेस्ट स्पेशल क्या करना है, ऑल करना है। अगर हम ऑल कर देंगे तो सब कुछ पेस्ट हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला भी हो जाएगा, इसकी कोई फॉर्मेटिंग है वो भी हो जाएगी, वैल्यू भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे नहीं बस वैल्यू पेस्ट कर दो, तो हम जैसे ही देखो वैल्यू पेस्ट करते हैं, ओके करते हैं, अब देखिए फॉर्मूला हट गया इसमें से, जो ऊपर वैल्यू थी नो पास आ गया बस। इसमें देखिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नोट पास आ रहा है। अब इसमें जाके देखेंगे, इसमें देखिए फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। अच्छा, वो फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना, काउंट इफ वाला। सर काउंट इफ में कुछ नहीं किया हमने, जैसे पहले जो काउंट किया था वो बस हमने न्यूमेरिक वैल्यू किया था। अगर टेक्स्ट वाला अगर काउंट करना है तो वहाँ यूज कर सकते हैं, तब हमको स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमको कोई पर्टिकुलर नेम, जैसे इसमें कोई पर्टिकुलर नेम, देखिए हमने क्या किया था, पर्टिकुलर नेम हमने टीवी सर्च किया था हमने, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टीवी सर्च किया था हमने, तो टीवी यहाँ पर कितना है काउंट में, 1 है, तो 1 आ गया यहाँ पर। अगर टीवी को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो देखिए 3 आ गया। तो आपको अगर पर्टिकुलर नेम भी काउंट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट है? सर चलिए, काउंट इफ हमारे दोनों फॉर्मूले हो गए। उसके बाद आता है काउंट इफ एस। काउंट इफ एस, अब ये सेम जैसे फॉर्मूले हैं, काउंट इफ एस, सम इफ एस। पहले काउंट इफ एस देखते हैं, काउंट वाला खत्म करते हैं। काउंट इफ एस में क्या किया, अब देखिए हमने काउंट इफ में क्या किया था, पहले हमने काउंट इफ में क्या किया था, हमने काउंट इफ में एक कंडीशन डाली थी कि अमित को काउंट कर दो, टीवी को काउंट कर दो, हरिद्वार को काउंट कर दो, हमने एक कंडीशन डाली थी ना। बट इस वाले केस में अगर हमारे पास कोई पूछे कि हरिद्वार को काउंट कर दो, ठीक है, अब हरिद्वार तो देखो यहाँ भी है, हरिद्वार यहाँ है, देखिए एक हरिद्वार यहाँ है, एक हरिद्वार यहाँ आ गया, ठीक है, 2 हरिद्वार है हमारे पास। अब कोई पूछे हरिद्वार को काउंट करो जिसमें अमित हो, और हरिद्वार को काउंट करो जिसमें सुमित हो, ये भी हमारे पास ऑप्शन आ सकता है ना, कोई पूछ सकता है, या हरिद्वार को काउंट करो जहाँ पर टीवी सेल होता हो। अब देखिए काउंट ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। अब देखिए ये है काउंट इफ वाला फॉर्मूला, काउंट इफ एस वाला फॉर्मूला।
इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास एक कंडीशन है, ये टेबल है। इस टेबल में कोई पूछ रहा है हरिद्वार में टोटल सेल, हरिद्वार में टीवी जो सेल हुए हैं उसका कितना काउंट है, तो 2 काउंट है, क्योंकि हरिद्वार में देखिए टीवी 2 टाइम सेल हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। कोई पूछे दिल्ली में टीवी कितनी बार सेल हो रहा है, तो दिल्ली में देखिए, दिल्ली कहाँ है, दिल्ली में एसी हो रहा है, दिल्ली में एसी हो रहा है, दिल्ली में एसी हो रहा है, इसका मतलब दिल्ली में टीवी नहीं हो रहा तो 0 आ गया। ठीक है। ऐसे लखनऊ, लखनऊ में टीवी कितनी बार हो रहा है, तो लखनऊ है, लखनऊ में टीवी एक में पीसी हो रहा है, एक टीवी हो रहा है, तो इसमें भी 1 आया। तो हमने देखिए डबल कंडीशन आ गई हमारे पास, पहले सिंगल कंडीशन थी और डबल कंडीशन आ गई कि हरिद्वार भी आपको सर्च करना है, उसके बाद आपको टीवी भी सर्च करना है। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला सिंपल है, पहले क्या करना पड़ेगा, काउंट इफ एस, दिख रहा है ना, काउंट इफ एस, जैसे हमने पहले काउंट किया था, उसके बाद काउंट इफ किया था, उसके बाद है काउंट इफ एस, उसके बाद हमको सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि हमको सर्च क्या करना है। पहले हमको सर्च करना है हरिद्वार, सर्च करना है हमको, पहले हरिद्वार सर्च करना है। तो हरिद्वार सर्च करने के लिए पहले हरिद्वार को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर टीवी को सर्च करना है तो हमको आइटम वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, इसमें देखिए काउंट इफ एस, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया, हरिद्वार सेलेक्ट करना था, तो हरिद्वार कहाँ पर है, बी वाले कॉलम में है, तो बी वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हरिद्वार टाइप किया क्योंकि हरिद्वार सर्च करना है। उसके बाद हमको तो टीवी सर्च करना है, तो टीवी वाला कॉलम ये है, उसके बाद टीवी लिख दिया। चलो लगा के देखते हैं, काउंट इफ एस, देखिए पहले हमने क्या किया था, काउंट किया था, फिर काउंट इफ वाला देखा था, तो काउंट इफ एस अब, तो ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हमको क्या काउंट करना है, पहले हरिद्वार काउंट करना है। तो हरिद्वार कहाँ पर है, इस वाले कॉलम में है, सिटी वाले कॉलम में है हरिद्वार, तो आपको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। आपको बी पे क्लिक कर देना है, ऊपर बी पे, आपको बी पे क्लिक कर देना है। बी पे क्लिक करने के बाद फिर कोमा। अब इस वाले कॉलम में हमको क्या सर्च करना है, इस वाले कॉलम के हमको हरिद्वार सर्च करना है, तो आप हरिद्वार लिख दीजिए, हरिद्वार लिख दिया। उसके बाद आपको सेकंड कंडीशन डालनी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमको टीवी भी सर्च करना है कि हरिद्वार में टीवी कितनी सेल हो रही है, ये कितना काउंट है। तो टीवी वाला कॉलम कहाँ है, आइटम वाला कॉलम है, तो हमको ये डी पर पूरा सेलेक्ट कर लेना है। डी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कोमा आ गई। कोमा के बाद इसमें क्या सर्च करना है, टीवी सर्च करना है, तो हमको टीवी लिख दिया। अब देखिए 2 आ गया। सिंपल। तो बात ये एक फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, बाद में सब लग जाते हैं। वो एक ही फॉर्मूला है, उसके बाद है ना कि उसी बेस पे सारे लग जाएंगे। हाँ वही तो, आपको जैसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी वैसे आप तो लगा लोगे। तो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था एक, मैंने अभी इसका ट्राई किया था, पासवर्ड फेल था, सही रहा मेरा। अभी किया है आपने? यस सर, मैंने व्हाट्सएप किया था आपको। आपने कौन सा लगाया है? सर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला। अच्छा अच्छा, वो उस टाइम वाला इफ Yes. वाला, इफ वाला। हाँ तो लग गया, सही तो है। अगर फॉर्मूला नहीं लगे ना तो उसमें इसका मतलब ये हो गया कि हम कोई इनपुट उसको दे रहे हैं वो सही नहीं दे रहे, हाँ है ना, वही प्रॉब्लम हो सकती है, और तो क्या हो सकती है। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी हाँ जी। सर स्टार्टिंग में जो आपने ओके नॉट ओके किया था, एक बार वो बता देंगे जल्दी, बहुत जल्दी विस्तार से, बहुत जल्दी। अच्छा ये बहुत वाला, जल्दी बता। ये वाला हाँ एक बार बहुत जल्दी। देखिए हमको क्या करना है, कोई आपसे पूछ रहा है कि आपका बॉस आया, ठीक है, ओके बॉस ने बोला कि भैया मैं नाराज़ हूँ सब लोगों से,
आप लोग काम नहीं करते, तो भाई आप लीडर हो, आपके अंडर पूरी टीम है, तो आपका बॉस आया तो आप कैसे कन्विंस करोगे उनको? तो आपने बोला नहीं नहीं हमारे बच्चे काम करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मुझे एक काम करो कि जो 39,000 से ज़्यादा सेल कर रहा है तो वो तो ठीक है, इसका मतलब मैं मान लूँगा कि वो काम कर रहा है, ठीक है। अगर जो 39,000 से ज़्यादा सेल नहीं है उसको मैं नहीं मानूंगा कि वो काम करता है, ठीक है ना। अब आप सर्च करने बैठोगे, कैसे सर्च करोगे? आपको बता दिया, आप बोलेगे 5 मिनट में लेके आओ, 5 मिनट में लेके आओ रिपोर्ट, ठीक है। अगर जो अच्छा काम कर रहा है उसको मैं प्रमोशन करूँगा, जो अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपके पास ये लिस्ट है, ये लिस्ट आपके पास हमेशा रहती है, तो आपने क्या किया, इसमें लिखा आपने इफ़ लिख दिया। इफ़ लिखने के बाद आपने एक वैल्यू टाइप कर ली कि इसमें हमें मुझे सर्च करना है, जिसमें सर्च करना है मुझे इसमें सर्च करना है, इस वाले कॉलम में, ठीक है। उसके बाद क्या सर्च करना है कि मोर देन 39,000, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 39 हो सकती है, 40 हो सकती है, 45 हो सकती है, फिर फॉर्मूला बट आपके बॉस ने बोल दिया कि 39,000 से ज़्यादा सेल करेगा उसको मानूंगा मैं कि वो काम ठीक है। करता है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू 39,000 से ज़्यादा है तो बॉस हैप्पी, बॉस हो जाएगा हैप्पी, और कॉमा लगा के नॉट हैप्पी। ठीक है। और उसके बाद नॉट हैप्पी, सर तो वो ब्रैकेट लगाना शायद, ठीक है। हम उसे एक्सटेंड कर देंगे। ये एक्चुअल में एक्स्ट्रा लग गया था, ये यहाँ एक्स्ट्रा लग गया था। हाँ ठीक, यस सर ये पूछ रहा था, ठीक है। ठीक है ना। Yes, अब देखिए बॉस हैप्पी है, इससे हैप्पी हो गया बॉस, हम्म, इससे भी हैप्पी हो गया, yes, yes, ठीक है। इन दोनों से हैप्पी हो गया, ठीक है। तो इनको तो आप लोगों ने घर जाने दिया कि जाओ यार तुम अपना एंजॉय करो। अब इन्होंने बॉस ने कैबिन में बुला लिया कि आ जाओ ठीक तुम्हारी क्लास लेते हैं। ठीक है, तो हमको बस एक वैल्यू हमको सर्च करनी है। अब वो कैसे सर्च करोगे? अब आप इसके लिए आपके पास एक इफ फंक्शन है, अब इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने इनपुट उसमें सही नहीं दिया, ओके, ठीक है ना। तो ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया इसका, यस सर बहुत अच्छा था। ठीक है। अब जैसे ऐसे ही ये है काउंट इफ एस, काउंट मैंने बताया, काउंट इफ बताया, अब काउंट इफ एस है। काउंट एस फंक्शन क्या होता है? एस फंक्शन होता है कि अगर आपके पास 1 से ज़्यादा अगर कंडीशन है तब Yes, sir. हम एस फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो काउंट इफ में हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया था। काउंट इफ में, काउंट इफ में हमने बस एक ही इसको कंडीशन दी थी, हमने इसको एक ही कंडीशन दी थी कि जहाँ पे टीवी मिले उसको काउंट कर दो, जिसको टीवी मिले उसको काउंट कर दो, ठीक है। Okay, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन दे रहे हैं हम कि आपको हरिद्वार में टीवी मिले उसको काउंट करो, हरिद्वार में टीवी मिले उसको काउंट करो, दिल्ली में टीवी मिले उसको काउंट करो, लखनऊ में टीवी मिले उसको काउंट करो। तो डबल कंडीशन होगी ना, यस सर। तो डबल कंडीशन के लिए इफ फंक्शन है, अच्छा, ठीक है ना। अब डबल फंक्शन, अब डबल जरूरी नहीं है कि डबल ही हो, ट्रिपल भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। आपको बस इसको एक्सटेंड करते जाओ उसको, हाँ इसको हरिद्वार एक्सटेंड ले करते लो, जाओ, उसमें कॉमन लगा के डेली। ठीक है। अब जैसे मैंने एक कंडीशन और इसमें डाल दी कि कोमा, दिख रहा है ना फॉर्मूला, ऐसा दिख रहा है। ये फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें कोमा, कोमा के बाद हमने क्या किया कि मुझे बतानी है सुमित को सर्च करना है इसमें। आपके बॉस ने बोल दिया कि वो सब तो ठीक है, सुमित तो बताओ मुझे, मुझे लग रहा है कि वो रात को जल्दी भाग जाता है शाम को, उसने कितनी सेल की है ये बताओ, ठीक है। आपने अच्छा अच्छा बना के ले गए कि भैया देखो हमारी टीम अच्छे काम कर रही है, बट बॉस ने तुरंत बोल दिया कि नहीं नहीं सुमित का बता के
ओनली बताओ मुझे, और बाकी से मुझे मतलब नहीं है। तो आपने पे सुमित पे लगाया है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके लिए हमको पहले सर्च करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने इसको फिर से लगाते हैं, यहाँ से हमको आगे बढ़ाना है इसको। तो इसके लिए पहले हमको सुमित कहाँ पर है, इस वाले वैल्यू में है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा लगाया और हमने सुमित लिख दिया, सुमित। अब देखिए, तो हरिद्वार में सुमित ने 1 सेल किया। अगर हमें यहाँ पर सुमित को अगर राजेश में कन्वर्ट कर देते हैं, ये 0 आ गया। देखिए, इसका मतलब सुमित ने कोई भी सेल नहीं किया। तो 3 कंडीशन होगी ना हमारे पास, 3 कंडीशन होगी कि हरिद्वार में सुमित ने टीवी कितने सेल किए हैं। वो पहले कंडीशन थी हरिद्वार में टीवी कितने सेल हुए हैं। ओके, एनी डाउट? नो। अब देखिए, हमने सम फॉर्मूला देखा था। सम फॉर्मूला क्या है? सम फॉर्मूला इतना इजी था कि हमको बस सम करना था। सम फॉर्मूले में क्या था, हमको बस सम करना था। हमको मान लो इस वैल्यू को सम करना है, हमको इस वैल्यू को सम करना है। यहाँ पर हमने सम कर दिया, खुश, हैप्पी, बिल्कुल सर। ठीक है। अब आपको कोई बोले, जैसे आपने काउंट किया था ना, उसकी जगह आपको सम करना। अब कोई बोले कि हरिद्वार में टीवी कितने काउंट हुए हैं, ये नहीं, हरिद्वार में टीवी टोटल सेल कितनी हुई है, हरिद्वार में टीवी की टोटल सेल कितनी हुई है। अगर आपको ये काउंट करना है तो कैसे करोगे? वहाँ तो हमने काउंट किया था, आपको यहाँ पे टोटल करना है। तो इसमें भी सेम ही है, कुछ नहीं करना, आपको सम इफ लिख देना है। इसमें सम इफ लिख देना है। सम इफ के बाद आपको पहले सर्च करना है कि आपको क्या कंडीशन दी गई है। आपको ये कंडीशन दी है कि हरिद्वार में बताओ टोटल सेल कितनी है, हरिद्वार की टोटल सेल कितनी है। तो आपने क्या किया, सम इफ, फिर हरिद्वार को सिलेक्ट किया, हरिद्वार को नहीं, टोटल जहाँ पर हरिद्वार है मतलब सिटी को सिलेक्ट किया, उसके बाद हरिद्वार को सिलेक्ट कर दिया, और उसके बाद टोटल वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। फिर बताता हूँ आपको, यहाँ पर बताता हूँ। आपसे कोई पूछे कि हरिद्वार में टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल वैल्यू बताओ, काउंट नहीं बताना, टोटल वैल्यू बताना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम इफ, सम इफ, उसके बाद हरिद्वार स्पेसिफाई। हाँ, तो किस में सर्च करना है आपको, हरिद्वार में सर्च करना है। तो हरिद्वार कहाँ है, हाँ। सिटी में है, हाँ। तो सिटी को पूरा पूरा सेलेक्ट follow कर लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, हरिद्वार टाइप करना है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो हम हरिद्वार ऐसे टाइप कर सकते हैं, आप तो या तो ठीक है। हरिद्वार ऐसे टाइप कर दो, ठीक है। या आपके पास ऑप्शन है कि हरिद्वार देखो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसमें हरिद्वार पहले से लिखा हुआ है, तो आपने बस इसको सिलेक्ट किया है। डिफरेंस दिखा कुछ? हमने Yes. पहले टाइप किया था, बट आपको वैल्यू अगर लिखी हुई हो पहले से ही, आप सोचोगे नहीं मैं इसमें से ले लूँ, तो आपको बस इसको सिलेक्ट कर लेना। कोई डाउट है इसमें? हाँ सर। उसके बाद कोमा। अब उसके बाद टोटल किस में से देखना है, भी टोटल का भी तो कहीं से होगा ना। भी काउंट का तो उसने बता दिया कि टोटल काउंट कर लिया इसने, पर टोटल में तो कैसे करेगा, पहले टोटल सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस में से सर्च करेगा वो। तो आपको यहाँ पर सेल सर्च करनी पड़ेगी। सेल को सिलेक्ट कर लिया आपने, सेल को सिलेक्ट कर लिया पूरा और इंटर किया। अब देखिए एक वैल्यू आ गई 1 लाख रुपीज़, आपके पास एक वैल्यू आ गई 1 लाख। वैल्यू कैसे आई, हरिद्वार में टोटल सेल कितनी है देखिए, मैनुअली आप देख सकते हो 75,000 और 25,000।
1 लाख होगी, तो 1 लाख वैल्यू आ गई यहाँ पर। इसमें कोई डाउट? अगर आपको इसको देखो कॉपी करके अगर नीचे करोगे, यहाँ 1,10,000 आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये फॉर्मूला दिल्ली पे लग गया, ये फॉर्मूला दिल्ली पे लग गया। अब दिल्ली में बता रहा है कि दिल्ली में टोटल सेल कितनी है। अगर आपने अगर यहाँ पर अगर हरिद्वार टाइप किया होता, अगर आपने हरिद्वार टाइप किया होता, और इसको अगर कॉपी करते, फिर देखिए फिर से वो हरिद्वार की लेता, हरिद्वार की लेता ना वो। बट आपने क्या किया, आपने ये वैल्यू सेलेक्ट कर ली। आपने कॉलम सेलेक्ट कर लिया या एक सेल सेलेक्ट कर लिया। उस सेल को अगर हम कॉपी करके नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। चेंज कर दिया ना इसने। अब इसके बाद एक कंडीशन हम और दे रहे हैं इसको, हम एक कंडीशन और दे रहे हैं कि जैसे हमने काउंट इफ और काउंट इफ एस में डिफरेंस था, ऐसे ही सम इफ और सम इफ एस में डिफरेंस है। कि अब अगर आपके पास देखो यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि आपको सिटी में बता दो कितनी सेल है। अगर आपको ये कंडीशन दे रहा है कि सिटी में तो बता दो, बट हरिद्वार में अमित की बता दो, दिल्ली में सुमित की बता दो, मुंबई में राजेश की बता दो, तब आपको क्या करना है, तब सम इफ एस यूज होगा, सम इफ एस। अब इसमें देखिए हमने टू कंडीशन यूज किया, टू कंडीशन यूज किया, ठीक है। अब टू कंडीशन कैसे लगेगी, ये देखिए इसमें थोड़ा सा लगा है, हल्का सा। इसमें सबसे पहले आपको एक वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसका टोटल करना है हमको। सम इफ एस, सम इफ एस आ गया। उसके बाद हमको टोटल किस में से करना है, टोटल हमको करना है इस वैल्यू में से। ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमको नेक्स्ट वैल्यू डालनी है। हमको नेक्स्ट क्या है, हरिद्वार, इसका मतलब सिटी में सेलेक्ट करना है, तो हमको सिटी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिटी में क्या सेलेक्ट करना है, हरिद्वार सेलेक्ट करना है, तो हरिद्वार सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या सेलेक्ट करना है, अमित, इसका मतलब नेम में सब हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने नेम में सेलेक्ट कर लिया। फिर कोमा किया। फिर नेम में हमको किसका सेलेक्ट करना है, अमित का सेलेक्ट करना है, तो अमित का सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए इसका मतलब कि हरिद्वार में अमित ने टोटल सेल 25,000 के किए। अगर इसको हम कॉपी करके नीचे लाएंगे, अब देखिए दिल्ली में सुमित ने इतना किया है और मुंबई में राजेश ने इतना सेल किया है। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर, सर बेसिकली मतलब अब ये तो वही है हुआ ना, कि- सेम ही है ना। हाँ सर, इफ सिंगल चीज के लिए और इफ मल्टीपल के लिए। हाँ, अब जैसे मल्टीपल में क्या है, हमने यहाँ टू कंडीशन रखी है, यहाँ पर मैं थ्री कंडीशन रख रहा हूँ। और थ्री कंडीशन में ये है कि आप हमें सिटी वाइज भी बता दीजिए, नेम वाइज भी बता दीजिए और प्रोडक्ट वाइज भी बता दीजिए कि हरिद्वार में अमित ने टीवी कितना सेल किया है, दिल्ली में सुमित ने टीवी कितना सेल किया है, या एसी कितना सेल किया है, या एसी कर सकते हैं, ठीक है। मुंबई में राजेश ने एसी कितना सेल किया है, कुछ नहीं है। अगर हम टीवी करेंगे कुछ वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद देखिए पीसी है, पीसी कितना है, पीसी में वैल्यू आ गई ऑटोमेटिक, हमने पहले से ही फॉर्मूला लगा रखा है। इसमें कुछ नहीं किया, सम इफ एस है। उसके बाद हमने टोटल वैल्यू सेलेक्ट की। उसके बाद जैसे जैसे हमको सेलेक्ट करना था वैसे हमने टोटल सेलेक्ट किया, फिर उसकी वैल्यू सेलेक्ट कर ली। सर एक बार आप लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, हाँ, एक बार लिख दीजिए। मैं लिख रहा हूँ, देखिए सम इफ एस, ओके, मैं इधर लिखता हूँ, सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हमको क्या टोटल करना है, आप थोड़ा बस ये ध्यान रखिए कि सम इफ में और सम इफ एस में हमको भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सम इफ एस में जो हमको टोटल करना था वो सबसे लास्ट में आया था, सबसे लास्ट में आया था। ये वाला देखो, ई वाला कॉलम सबसे लास्ट में आ रहा है टोटल वाला, ठीक है।
और जो भी कंडीशन थी पहले आई थी, क्योंकि इस फॉर्मूले को पता है कि एक ही कंडीशन आनी है, कंडीशन बस एक ही आएगी, क्योंकि तभी वो सम इफ लगा रहा है फॉर्मूला। बट सम इफ एस में इसको पता है कि 2 से ज़्यादा कंडीशन भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, 100 भी आ सकती है, लैक्स भी आ सकती है, कितनी भी आ सकती है। तो ये ऑप्शन दे रहा है कि आप एक काम करो कि जो आपको टोटल करना है वो आप पहले सेलेक्ट कर लो, तो आप फिर आप जितना चाहो उतनी कंडीशन बाद में लगाते रहना। तो इसमें क्या किया देखिए, जो टोटल करना है ई वाला कॉलम ये पहले आ रहा है, ई वाला कॉलम पहले आ रहा है, और इस वाले में ई वाला कॉलम सबसे लास्ट में आ रहा था। ठीक है। ठीक है, लास्ट में इसलिए आ रहा था कि उसको पता था कि एक ही कंडीशन लगाया गया है, तभी सम इफ ले रहा है। ठीक है सर, मैं समझ गया। और फर्स्ट में इसलिए आ रहा है कि उसको पता है कि फर्स्ट में लिख दो, उसके बाद जितना चाहे वो उतना लगाता रहे, कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखिए हम फिर लगा रहे हैं यहाँ पर सम इफ एस, उसके बाद हमको किस में से टोटल करना है, इसमें से टोटल करना है। ये देखिए हमारी सेल है टोटल। अब क्या हमको, अब कंडीशन इसमें डालते जाइए। हरिद्वार सेलेक्ट करना है तो पहले हरिद्वार वाला सेलेक्ट कर लीजिए, हरिद्वार सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर कोमा करके हरिद्वार सेलेक्ट यहाँ हो गया। उसके बाद अमित वाला है तो नेम वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेम वाला सेलेक्ट कर लिया। फिर कोमा आ गया, फिर कोमा के बाद ये अमित सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा आया टीवी वाले में, तो टीवी वाले में हमको क्या सेलेक्ट करना है, ये आइटम सेलेक्ट करने हैं, आइटम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कोमा आ गया, टीवी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ओके कर दिया। अब देखिए डबल कोमा आ गया, इसको एक को उठाते हैं, इसलिए नहीं होता। देखिए 25,000 आ गया ना। तो टोटल सेल हरिद्वार में अमित ने टीवी जो सेल किए हैं वो 25,000 के किए हैं। समझ गया। ठीक है। ऐसी फॉर्मूला इसको आगे बढ़ा लगता है मैंने आज बहुत बोर कर दिया कोमल जी को। हैं जी। लगता है कोमल जी को मैंने बहुत बोर कर दिया। अब देखिए आपका क्या क्या हो गया, काउंट इफ एस हो गया, काउंट इफ हो गया, सॉरी सम इफ हो गया, सम इफ एस भी हो गया। अब बताइए ये ज़्यादा हो रहा है या नहीं सर, वी लुकअप भी बताऊं या वी लुकअप कल के लिए रखूं, बताओ जैसा आप कल के बोलो, लिए, कल के लिए रख लीजिए। क्योंकि आपका फिर मिक्स हो जाएगा सब कुछ। यस सर, बिल्कुल। क्योंकि अभी मैंने एक जैसे फॉर्मूले बताए सारे, कल मैं वी लुकअप रखता हूँ, और ओके। उसके बाद जो अदर फॉर्मूले जो यूज हो सकते हैं या और जो अदर फंक्शन है उसको मैं बताऊंगा। यस सर, अच्छा लगा सर आज। ठीक है। ये कोमल जी चले गए क्या? हाँ सर चलिए, मुझे लगता है मैंने बोर कर दिया। चलिए फिर आप देखो घर पे प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। यस सर, यस सर। चलिए फिर ओके, यस सर, थैंक यू, गुड ओके, नाइट। गुड नाइट, बाय।